ये मैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे ऊपर हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है। तो इसी बहुत ही ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से। जो लोग दुबई में काम कर रहे हैं या दुबई जाना चाहते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि दुबई में काफ़ी जो नियम में बड़े बदलाव होते रहते हैं, तो उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें आती हैं दुबई यूही की, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है दुबई के अंदर से। जैसे कि दोस्तों देखा जाता है कि दुबई में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि दुबई में हम काम करते हैं और जो हमारा वीज़ा रहता है वो वर्क वीज़ा नहीं होता, हमको विजिट ही वीज़ा पर काम करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि अगर आप वर्क परमिट वीज़ा जो आपका 2 साल का होता है वो आपका वीज़ा नहीं लगता है और आप ऐसे ही विजिट वीज़ा पर काम कर रहते हैं, आपकी कंपनी जो है आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं करती है और वही विजिट वीज़ा पर आपसे काम कराती रहती है, तो ऐसे में देखा जाता है कि आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इन बातों को आप ख्याल रखें। अगर आपकी कंपनी आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो उसके बारे में आप बात करें। अगर आपकी कंपनी नहीं लगा रही है तो वो कंपनी से आप कैंसिल लेकर फिर किसी दूसरी एक कंपनी में आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपका वीज़ा है वो 2 साल का परमानेंट का वो लगा देगा। हालांकि ऐसे में देखा जाता है कि अगर आप विजिट वीज़ा पर ही काम करते रहते हैं और चेकिंग करने के दौरान पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, जैसे कि जियो का एक ऑप्शन चलाया गया है, जो दुबई सरकार ने काफ़ी लोगों को अपडेट भी दिया है कि जो वर्कर दुबई में कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में काम करने के दौरान पर वो अगर अपने मुल्क जाते हैं और मुल्क जाने से पहले देखा जाता है कि वो कंपनी आपको जो देखा जाता है कि बेशक की सैलरी जो आपका गिफ्ट होता है वो कंपनी अगर आपको नहीं प्रोवाइड कराती है तो आपके देखा जाता है कि आप उस कंपनी के ऊपर आप एक्शन अब ले सकते हैं। ऐसे में देखा गया है कि मौर्य ने अब राइट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में आप काम करता है और काम करने के दौरान पर उसको तकरीबन 1 साल हो जाता है तो 1 साल में उसकी 21 दिन की छुट्टी बनती है। अगर 21 दिन की वो छुट्टी जाना चाहता है तो जा सकता है, वरना आप अगर 21 दिन का पैसा लेना चाहते हैं तो कंपनी से आप पैसे बहुत ही आसानी से ले लें। अगर कंपनी आपका पैसे नहीं देती है तो उस कंपनी के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। हालांकि ऐसे में देखा जाता है कि जिसका जस्ट वक्त ज़्यादा होता जाता है वैसे ही छुट्टी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता जाता है। जैसे बताया जाता है कि अगर 4 से 5 साल आपको गुजर जाते हैं तो देखा गया है कि 1 साल पर आपको 1 महीने की छुट्टी प्रोवाइड कराया जाएगा। काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है 2 साल का रहता है, 2 साल जब गुजार देते हैं तो उनको बताया जाता है कि 60 दिन की छुट्टी जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है। वो अपने मुल्क अगर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर दुबई में ही रहकर काम करते रहते हैं उनका जो टर्मिनल ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो कैंसिल हो जाता है 2 साल का, तो वो अपना 60 दिन के जो है पैसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो कंपनी आपको ये पैसे और ये जो छुट्टी है आपको नहीं प्रोवाइड कराती है। ऐसे में आपको जानकारी नहीं रहती है, इसलिए देखा जाता है कि कंपनी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहती है। अगर कंपनी का रूल और रेगुलेशन सारा कुछ आपको जानकारी रहेगा तो कंपनी को आपको या पैसे या तो आपको छुट्टी देना होगा। जो छुट्टी आपकी रहेगी अगर आप अपने मुल्क जाओगे तो उसका पैसे जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। हालांकि अगर आप 2 महीने से ज़्यादा छुट्टी जाते हैं, 3 महीने 4 महीने, तो देखा जाता है कि 2 महीने की जो आपकी छुट्टी है उसकी पैसे मिलेंगे। अगर जो आपकी एक्स्ट्रा छुट्टी रहेगा तो उसका आपको पैसे नहीं देगी। ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोग इस नियम को नहीं जानते हैं और न जानकारी के कारण उनके साथ कंपनी काफ़ी गलत व्यवहार करती है, ना उनको पैसे देती है ना उनको छुट्टी देती है। अगर वो छुट्टी अपने मुल्क के जाते हैं तो उनकी छुट्टी के भी पैसे कटते रहते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि दुबई में देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को दुबई पुलिस जो है अवेयर भी कर रही है। जैसे कहा जाता है कि दुबई में एक पार्टनर वीज़ा जो होता है वो काफ़ी ख़तरनाक वीज़ा होता है। काफ़ी लोग जो दुबई में वर्क काम करते हैं, जो अजनबी लोग काम करते हैं, उनको कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते हैं
जो उनको बताते हैं कि हम पार्टनर वीज़ा आपको अपनी आईडी से इशू करके और आपको दे देंगे और हमारे ही साथ काम करना। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप काफ़ी बड़ी समस्या में आ सकते हैं। हालांकि देखा जाता है कि अगर आपका पार्टनर वीज़ा है और आपका पार्टनर कुछ गलत काम कर देता है, आपका पार्टनर जो है लोन ले लेता है, कोई भी काम कर लेता है, तो और वहाँ से अपने मुल्क के लिए जब चला जाता है, जाने के बाद में देखा जाता है कि जो आपका पार्टनर रहता है वो तो निकल जाता है। हालांकि जब आप बचते हो और वहाँ पर जाता देखा जाता है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खलास होता है और आप सोचते हैं कि अपने मुल्क के लिए जाएं, तो उस टाइम पर आपकी बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो इन बातों को आप ख्याल रखना, क्योंकि आपको जो पार्टनर जो पैसे लेकर चला जाएगा उसको आपको ही भरना पड़ सकता है। तो इन बातों को ख्याल रखें। जैसे कहा जाता है कि पार्टनर, अगर आपका पार्टनर कुछ करता है तो आप भी उस पार्टनर में हो, आप भी फंस सकते हैं। तो इन नियम को जानकारी रखें। जैसे कहा जाता है कि दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को इस बारे में अवेयर भी करती रहती है और काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी भी देती रहती है कि ऐसा लोग जो करते हैं उन लोगों से सावधान रहें, नहीं तो किसी दिन आप पकड़े जाएंगे तो आप बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग दुबई से ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल के बारे में जानकारी रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस समय देखा जाता है कि जो नियम में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। और बदलाव दरअसल इसलिए किया गया है कि देखे होंगे कि आपको कि ईरान और इजराइल के बीच में जब जंग स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद में कहा जाता है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी यात्रा हो जाता है, उनको फिर से वापस कर दिया जाता है। और वापस करने के दौरान पर आप लोगों को भी जानकारी रखना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल में जल्दी में यात्रा कर रहे हैं तो आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। जैसे देखा गया है कि दुबई एयरपोर्ट पर भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आप फ्लाई दुबई से टिकट लेते हैं तो देखा जाता है कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट आपके देश के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर आते हैं, जैसे कहा जाता है कि इंडिया से ओमान चले जाते हैं, कुवैत चले जाते हैं, कतर चाहते हैं, उसके बाद में फिर से आपकी फ़्लाइट जो है दुबई के लिए आती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अभी काफ़ी समस्या देखी जा रही है। जब से कहा जाता है कि ईरान कतर के ऊपर अटैक किया है, जब से काफ़ी फ़्लाइटों पर पाबंदी भी लग गई है। और पाबंदी के साथ साथ देखा जाता है कि कुछ रूट का जो नियम था वो भी चेंज कर दिया गया है। तो अगर आप जल्दी अभी ट्रैवल करना चाहते हैं तो इन बातों को ख्याल रखें। ऐसे में देखा गया है कि सऊदी में भी ये नियम लागू कर दिया गया है कि देखा गया है कि दम्माम एयरपोर्ट पर भी कुछ पाबंदी लगा दी गई है कि कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पर फ़्लाइटें जो हैं इस समय पर न टेक ऑफ हो पा रही हैं न लैंड हो पा रही हैं। हाल ही की एयरपोर्ट पर यात्री जाते हैं, एयरपोर्ट से फिर आप वापस आ जाते हैं। तो अगर आप जल्दी अभी जाना चाहते हैं 3-4 दिन के अंदर में, तो इन बातों को आप जानकारी रखें। अगर आप अपना टिकट बुक कर रखे हैं तो अपनी ट्रैवल एजेंसी से संपर्क कर लें एयरपोर्ट जाने से पहले कि हमारी जो टिकट है वो कैंसिल है या हमारी फ़्लाइट शेड्यूल और शेड्यूल में है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रैवल वाले आपको जानकारी देंगे। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ। कुछ बड़ी और ज़रूरी जो खबरें आती रहती हैं तो उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेटेड देते रहते हैं। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद।